Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. We are going to discuss articles part third, use of article a और an. इससे पहले हमने पार्ट वन, पार्ट टू आर्टिकल से संबंधित अपलोड कर दिया है. यदि आपने पार्ट वन और टू अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी होगी. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है कि किस तरह से कहाँ ए और एन का प्रयोग करेंगे. आइए डिस्कस करते हैं आज का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर. यूजिंग ए और एन शुड नो, ये जानना चाहिए ए एन का प्रयोग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ समझनी है. ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो बारी बारी से हम समझते हैं. फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड एंड फर्स्ट साउंड. ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि फर्स्ट लेटर किसी वर्ड का कौन सा है और उस लेटर की फर्स्ट साउंड कैसी आ रही है, ये हमें देखना है. साउंड की बात करें तो साउंड हिंदी से, जो हिंदी में साउंड आती है, आवाज़ आएगी, उसकी साउंड निकलेगी, वो हिंदी से संबंधित होगी. फ्रेंड्स, पहला लेटर देखना है और उसकी फर्स्ट साउंड देखना है. उसके आधार पर हमें निर्णय करना है कि ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा. जनरल सेंस में कहा दिया जाता है कि वोवेल दिया जाए फर्स्ट लेटर तो एन लगा देंगे, कॉन्सोनेंट दिया जाए तो ए लगा देंगे. ये कई हद तक सही हो सकता है लेकिन कम्प्लीटली सही नहीं है. आज के बाद, इस वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा. अब देखिए, बात करें कि साउंड अंग्रेजी में कितनी साउंड होती हैं. फ्रेंड्स, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, आपको भली भांति पता है. अब 26 लेटर में हमारी 44 साउंड्स होती हैं. कुल साउंड की बात करें तो 44 होती हैं. 26 लेटर प्रोड्यूस 44 साउंड्स. अब इसमें 20 साउंड होती हैं, वो हमारी किसकी होती है, वोवेल साउंड होती है. फ्रेंड्स, वोवेल हमारे कितने होते हैं, आपको पता होगा, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, मतलब ये हमारे 5 वोवेल्स हो गए. तो 5 वोवेल्स की साउंड कितनी होती है फ्रेंड्स, 20 होती हैं. अब 5 वोवेल के बाद हमारे पास कितना बचा, 5 निकाल दिया, 21 बचा. तो 21 कॉन्सोनेंट की जो साउंड होती हैं वो 24 होती हैं. यस, 21 हमारे कॉन्सोनेंट बचे, इनकी साउंड होती है 24 और हमारे 5 वोवेल्स की साउंड होती है 20. तो कुल मिलाकर के हमारी जो कुल साउंड निकली 26 लेटर की 44. 26 लेटर 44 साउंड देते हैं, 20 वोवेल साउंड होती हैं और 24 हमारी कॉन्सोनेंट साउंड होती है. अब ए का हम यूज देखेंगे, ए का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं. ए के प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए. नंबर 1 शर्त, फर्स्ट लेटर शुड बी कॉन्सोनेंट ऑफ एनी गिवन वर्ड. किसी भी शब्द का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट आप समझते हैं, ए से जेड तक ए ई आई ओ को निकाल कर जो 21 वर्ड 1 लेटर बचते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट दिया जाए. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है ए बुक, तो बी बुक हमारा, बी में, बुक में बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है. फ्रेंड, ये शर्त पूरी. दूसरा कह रहा है फर्स्ट साउंड शुड बी कॉन्सोनेंट इन हिंदी. ये महत्वपूर्ण बात है. तो फर्स्ट साउंड भी इसकी क्या होनी चाहिए, हिंदी में कॉन्सोनेंट होनी चाहिए. अब कॉन्सोनेंट हिंदी की अगर बात करें तो आ ई ए औ ओ औ अंग अह का एह तक हमारा वोवेल होता है, स्वर होते हैं. और का खा गा घा से लेकर के ज्ञा तक हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट था. हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं. तो हिंदी का जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट जैसा निकले और फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट. तो लेटर तो हमारा आ गया बी, बी आ गया, हो गया, ये लेटर हो गया. अब साउंड में, बुक में जो हम साउंड करेंगे बुक, तो फर्स्ट लेटर हमारा बू,
ये पढ़ेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा। तो जो बा बना है, बा क्या है हमारा, ये भी हिंदी में देखेंगे हम, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में देखेंगे तो इसकी साउंड क्या आ रही है, बा। डेट मीन्स इससे पहले क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, ए लगाएंगे, तो ए बुक हमारा बन जाएगा। ऐसे ही सेम दूसरा एग्जाम्पल लिया, ए बाल, ए पहले लगाएंगे, क्योंकि काउंटेबल नाउन से पहले एक चीज़ और रखें, एक काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें आप। नाउन शुड भी हमारा काउंटेबल, जिसे गिना जा सके, ये भी ध्यान रखना। ए एन का प्रयोग वहीं करेंगे फ्रेंड्स जिसकी काउंटिंग की जा सके। यस, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और देखते हैं, हमने और भी एग्जाम्पल लिए हैं। बाल का होगा ए मैन, तो मैन में एम हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, और माँ आ रहा है पहला। गर्ल में जी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट, और गर्ल तो गा आ रहा है। टेबल में टी क्या है फ्रेंड्स, हमारा कॉन्सोनेंट, और टेबल में टा आ रहा है, टेबल। तो इन सबसे पहले हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी मिस्टेक होती है वो यहाँ से होती है। लिखा है फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट दिया जाता है, ठीक, कहेंगे साहब कॉन्सोनेंट हो तो ए लगा देते हैं। फर्स्ट साउंड वोवेल दी जाए, लेटर तो कॉन्सोनेंट होगा, बट साउंड हिंदी में कौन सी होगी फ्रेंड, वोवेल जैसी, या वोवेल साउंड। तो क्या लिखा है, ए कैन नॉट बी यूज्ड, ऐसी स्थिति में ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कैन नॉट, सॉरी नॉट होना चाहिए, कैन नॉट बी यूज्ड, बट एन, ऐसी स्थिति में क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, एन का यूज करेंगे। ओके, ए कैन नॉट बी, यहाँ पर नॉट ऐड कर दीजिए, कैन नॉट बी यूज्ड बट एन। अगर वोवेल मतलब फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट दिया है बट उसकी साउंड कैसी है, वोवेल जैसी, तो हमें एन का प्रयोग करना है। अब देखिए, यहाँ गलती हो जाती है स्टूडेंट से। क्या गलती होती है, इसको हम एनालाइज करते हैं फ्रेंड्स। देखिए गलती कहाँ होती है, इसको ही तो देखना है हमें। यस, जैसे ये एन हमने लगा दिया, ओके, सब एन वाले एग्जाम्पल हैं। अब जो HONEST, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, फर्स्ट शर्त तो पूरी है, लेकिन साउंड इसकी क्या है, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, नेस्ट, क्या पढ़ेंगे, एक तो एच तो कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन इसको जब प्रोनाउंस करेंगे तो आ, ओ, नेस्ट, ऑनेस्ट, 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 आ रहा है, आ साउंड कर रहा है। आ हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, ये वोवेल होता है हिंदी में, आ ई ए अंग एह तक जो हमारा होता है वोवेल साउंड होता है। तो इसमें एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट अगर आपने पढ़ लिया तो आप ए लगा देंगे, वहाँ गलती हो जाएगी। ये शब्द को आपको देखना है कौन कौन से शब्द, कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनका मतलब कॉन्सोनेंट होगा लेकिन साउंड हमारी वोवेल की हो। दूसरा है NMLA, तो कुछ जो एब्रीविएशन होते हैं, एम तो दिया है, कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसको पढ़ेंगे MLA, MLA, तो एम आ रहा है, ए आ रहा है इसमें, देखिए फर्स्ट लेटर की बात कर रहे हैं, ए हिंदी में, AEIOU, ये सब क्या है हमारा वोवेल्स है, तो एन लगा देंगे। ऐसे ही NMA, एम आ रहा है लेकिन MA, ए आ रहा है, MA लिखेंगे इसे। एन एयर, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सब वर्ड है, ये आ जाता है परीक्षा में कभी कभी, इससे गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये हेयर नहीं है, एयर, एयर पढ़ेंगे इसे, एयर, 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 या इसे भी नहीं बोलते हैं, एयर बोल देते हैं, एन एयर। NNCC, एन तो शुरू हुआ है, लेकिन NCC, एन आएगा तो ए आ गया, ए मतलब हमारा हिंदी में वोवेल साउंड। NR, ये HOUR क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आर पढ़ते हैं, इसकी जो साउंड होती है, आवर भी नहीं कहेंगे, आवर भी गलत होता है, आवर तो OUR होगा तो आवर होगा, आवर मीन्स हमारा। अब इसे पढ़ते हैं आर। अब आर आ रहा है हमारा हिंदी में साउंड, तो इससे पहले हमें एन लगाना, हावर नहीं पढ़ेंगे, बहुत से बच्चे हावर पढ़ देते हैं तो वो गलत कर सकते हैं।
आर। ऐसे एन ऑनर, ऑनर नहीं है, एच तो दिया HONOUR, तो ऑनर, ऑनर, ऑनर। ऐसी स्थिति में आ रहा है, हमें एन लगाना है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। अब ये देखिए एन का प्रयोग कहाँ करना है ये देख लेते हैं। ये तो एक ही बात रही, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट दिया जाए और कॉन्सोनेंट साउंड हो, ए का प्रयोग। एन का प्रयोग बाई कॉन्सोनेंट दिया होगा बट साउंड वोवेल जैसी हो, तो हमें एन लगाना है। अब देखिए एन कहाँ लगाना है, क्लियर एन की बात करें। फर्स्ट लेटर शुड बी वोवेल, वोवेल से स्टार्ट हो कोई वर्ड। फर्स्ट साउंड शुड बी वोवेल इन हिंदी, मतलब साउंड भी वोवेल जैसी हो हिंदी में और वोवेल से शुरू हो, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स हम एन का प्रयोग करेंगे। ओके, देख लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत आसान है, समझ जाएंगे। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की जरूरत होती है कि प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। एन अम्ब्रेला, एन लगाया है। अब देखिए अम्ब्रेला, यू आ रहा है, यू हमारा क्या है, वोवेल है, AEIOU। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो आ से शुरू हुआ है, जो उसकी साउंड है आ से, अम्ब्रेला। आ हिंदी में क्या होता है, वोवेल, तो यहाँ पे एन आएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज, एक्सर, ई दिया है और एक्सर, एक्सरसाइज, तो ए आएगा इसमें। ओके, ऐसे ही एन अगली गर्ल, अगली में यू हमारा वोवेल दिया है। अब अगली हम लिखेंगे हिंदी में आ आएगा पहला, अगली, तो दोनों चीज़ें हमारा वोवेल भी दिया है और हिंदी साउंड भी हमारी वोवेल जैसी है। नेक्स्ट है एन ऑक्स, ऑक्स में ओ वोवेल है और ऑक्स अगर लिखेंगे हिंदी में ऑक्स, तो आ से शुरू हो रहा है, एन आएगा। ओके, एन इंडियन, आई शुरू है और हिंदी में अगर लिखें इंडियन, तो ई से शुरू हो रहा है। ओके, तो ऐसी स्थिति में ये भी वोवेल साउंड है और वोवेल से लेटर भी हमारा शुरू होता है। एन इंटेलिजेंट, इसमें आई से शुरू हुआ है, आई हमारा वोवेल है। अब इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो लिखेंगे तो इन से शुरू होगा, मतलब हमारा तो वोवेल से शुरुआत हो लेटर की और वोवेल जैसी साउंड हो, तो हमारा वहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, सॉरी एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ है, फर्स्ट लेटर वोवेल तो दिया होगा, लेकिन फर्स्ट लेटर की साउंड अगर कॉन्सोनेंट की दी है, उल्टा हो रहा है, मतलब समान एक समान होना चाहिए, उल्टा हो रहा है। वोवेल्स लेटर से स्टार्टिंग है बट साउंड कैसी उसकी आ रही है फ्रेंड्स, साउंड आ रही है कॉन्सोनेंट जैसी। तो ऐसी स्थिति में ए कैन नॉट बी यूज्ड, एक एन का प्रयोग नहीं करते हैं, सॉरी एन कैन नॉट बी यूज, एन नहीं प्रयोग किया जा सकता। वट ए इज यूज्ड, इसकी जगह क्या करना है, हमें ए का प्रयोग करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड दिए हैं, ये आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली, देख लीजिए। ए यूनिफॉर्म, अब देखिए यू दिया है फ्रेंड्स, वोवेल है। अब लेकिन हिंदी में कहेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, तो या से या यज्ञ, जो कि हिंदी में कहेंगे काखा काका या काखा गागाड़ा चाचा जाजाना, तो या सबसे बाद में आता है लास्ट लाइन में, तो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड हो गई। ऐसे ही ए यूनिवर्सिटी, यू तो दिया है हमारा वोवेल, लेकिन यूनिवर्सिटी यू से शुरू होगा। ए यूटेंसिल, ऐसे ही यूटेंसिल, यू वोवेल तो दिया है लेकिन यू से शुरू होगा। ए 1 रुपी नोट, इसको देखिए, ये तो दी मतलब वन ओ तो दिया है वोवेल, लेकिन अगर हिंदी में कहेंगे वन, तो वाह आ रहा है, वाह, जो कि फर्स्ट लेटर साउंड वाह दे रहा है, जो हिंदी में कॉन्सोनेंट है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, ए लगाएंगे। ए वन आइड मैन, देखो वन आ गया, वाह आ गया। ए यूनिफॉर्म पहले बता चुके हैं। ए यूनिट, अब यू आ रहा है और हिंदी में कहेंगे यूनिट, तो हमारा जो यू आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है फ्रेंड्स। ए यूनियन, इसकी साउंड भी यू वोवेल तो दिया है लेकिन यूनियन, यूनियन लिखेंगे। ऐसे ही एन, एन यूरोपियन नहीं, ए यूरोपियन, यस, ये लगाएंगे, यू रो पियन लिखेंगे। तो
ई से शुरू है, भले ही वॉवल तो दिया लेकिन हमारी साउंड क्या है यू, या, जो कि कॉन्सोनेंट्स जैसे। तो आपके समझ में आ गया होगा, भले ही वॉवल से शुरुआत हो, अगर साउंड कॉन्सोनेंट की है तो हमें ए का प्रयोग करना है फ्रेंड। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज़ थोड़ा सा इससे भी समझेंगे, क्लियर हो जाएगा आपके लिए कि कहाँ हम गलती करते हैं। फोकस साउंड, आपका साउंड को फोकस करना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फोकस। वॉवल के साथ साथ हमें साउंड को भी बहुत देखना है। जैसे ये बाई ई ए आर, बाई ई ए आर, अगर बाई की बात करें तो हमारा क्या है फ्रेंड्स, कॉन्सोनेंट है। ओके, क्या है ये, कॉन्सोनेंट। अगर अब इसके लिए अब आप साउंड आप लेके जाते हैं, मान लो कि साउंड, अब ये वाली साउंड देंगे या ये वाली, कौन सी सही है आपके अनुसार? सही है फ्रेंड्स, ये वाली साउंड, ईयर। ईयर, ये साउंड नहीं पढ़ेंगे। अगर आप सोचेंगे साहब साउंड आ रही है, हम साउंड के आधार पर लगा दें। हमने कहा साउंड का खेल होता है तो भले ही, जैसे अभी हमने पीछे देखा था एन का यूज हुआ था, भले ही कॉन्सोनेंट साउंड थी शुरू वाले कुछ वर्ड्स में। अब अगर आपने ये प्रोनाउंस कर दिया कि साथ लोग कॉन्सोनेंट शुरू हुआ है लेकिन साउंड ये वाली आपने दे दी, तो आप एन लगाएंगे साउंड के अनुसार। लेकिन जो इसकी जो साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, ये लिखा जाएगा तो ये वाला आएगा, ईयर, यह आ रहा है, मतलब यहाँ पे ए आना चाहिए। ऐसे ही नीचे वर्ड दिया है WODN, बहुत से लोग ओडेन पढ़ देते हैं इसे। क्या पढ़ देते हैं फ्रेंड्स, ओडेन पढ़ देते हैं। ओडेन, ओडेन नहीं है बल्कि ओडेन है, ओडेन। तो बा आ रहा है इसमें, बा हमारा क्या है हिंदी में कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा। अगर आपने ये साउंड दे दिया, अब कह दिया कि साहब वुडेन, ऊ आ रहा है, ऊ का मतलब वॉवेल, कॉन्सोनेंट से शुरू है, वॉवेल साउंड आपने निकाली तो आप एन लगा देंगे, यहाँ आपकी गलती हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कुछ वर्ड्स होते हैं इनको आपको प्रोनाउंस करना आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो तो निश्चित रूप से ए एन की कभी गलती नहीं हो सकती। थोड़ा केयर करना है और आप अच्छा करके आएंगे। अब उम्मीद है कि ए एन का प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।